बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए मिशन कंपटीशन के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए ये ऑनलाइन टेस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कराया जाएगा। इस ग्रुप में आपको दिन में 2 बारी 2 टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक है। एक होगा दिन में और एक होगा रात के टाइम में आफ्टर 9 PM। इन दोनों ही टेस्ट में पर टेस्ट 40 क्वेश्चंस होंगे, यानी दिन के आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। जीएस का ये टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा इसमें मैथ और रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन सवाल नहीं होंगे, सिर्फ जीके जीएस के सवाल होंगे। 99 रुपीज इसका प्राइस रखा गया है। इसमें आपको 40 टेस्ट आपको टोटल दिए जाएंगे, टोटल 40 टेस्ट, ओके, जस्ट इन 99 रुपीज। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड यू आर वॉचिंग मिशन कॉम्पिटिशन। तो पंचायती राज ये जो टॉपिक है इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है पॉलिटी में से, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बार बार रिपीट मोड में हर एग्जाम्स में आते रहते हैं। खास करके बिहार एसएससी में इससे क्वेश्चन प्रीवियस 2 एग्जाम जो है उसमें रहा ही रहा है और डेफिनेटली इस बार भी आने के चांसेस है। तो 1 से 2 क्वेश्चन, माइट भी 3 क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रह सकता है। टॉपिक काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्लाइड्स के माध्यम से, न्यूमेटिक्स के माध्यम से बिल्कुल इंपैक्टफुल तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिएगा एंड चैनल डेफिनेटली ही सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ से आता है, देखिए पंचायती राज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनक कौन थे। पंचायती राज का जनक बेसिकली जो कहा जाता है कौन रहा है, तो पंचायती राज के जनक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रिपन। इन्हीं को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी बेसिकली कहा जाता है। अच्छा, ये स्थानीय स्वशासन का इनको जनक तो कहा जाता है, तो बेसिकली इनके दिमाग में ये उपज कब आया, कब इन्होंने ये चीज़ करा था, तो देखिए 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन को जो है इन्होंने इंप्लीमेंट करवाया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये है लॉर्ड रिपन साहब, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषय जो है किस विषय में आता है पंचायती राज? ध्यान दीजिएगा, ये राज्य सूची के विषय में आता है। 3 सूची होता है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, ठीक है ना। तो बेसिकली राज्य सूची का विषय होता है पंचायती राज, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान में इसको 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992, उसके द्वारा इसको इंक्लूड करा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको इंक्लूड किया गया था संविधान के अंदर में। यह आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए पूछ देता है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 73वां हुआ था। किस ईयर में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साल इसको अच्छे से याद कर रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन, ये वाला जो पॉइंट है इसको अच्छे से ध्यान में आपको रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज। अब इसके 3 बॉडीज हैं जो इंपॉर्टेंट, जो इसके 3 बॉडीज या 3 टॉपिक्स इससे रिलेटेड है वो आपको देखना है। सबसे पहला जो हमारा आता है टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आता है इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें टोटल जो है देखिए 29 विषय इसमें शामिल है पंचायती राज के अंदर में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल 29 विषय हैं, भाग 9 के अंदर में ये आता है। और देखिए इसका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इलेक्शन का प्रोसेस जो है इसका डायरेक्ट, मतलब चुनाव प्रत्यक्ष और गुप्त तरीके से होता है, ठीक है। डायरेक्ट होता है और गुप्त तरीके से होता है। ये जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये सारा का सारा जो स्लाइड्स आप दिख रहे हैं ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ ही साथ लास्ट में आपको थोड़े डिटेल में इंपैक्टफुल पॉइंट्स बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जो है आर्टिकल 40 में निर्देश साफ साफ दिया गया है। ये साफ साफ बोला गया आर्टिकल 40 के अंदर में कि ग्राम पंचायतों का गठन करना कंपलसरी है। आर्टिकल 40 में बोला गया है। बहुत बार आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन होता है, तो आर्टिकल 40 के तहत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पंचायतों को गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास, ठीक है। यानी कि गांव में जो वहां पे सामाजिक पिछड़ापन है, वहां पे जो बेरोजगारी है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास इसको बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तर पे, है ना, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। यह ध्यान दिया गया था जिस समय ग्राम पंचायत नहीं था, 1882 से पहले, जब स्थानीय स्वशासन जब रिपन लेके आया उससे पहले जब ये चीज नहीं था, तो ये माना जाता था कि सिर्फ बड़े शहरों तक ही विकास सीमित रह गया है, छोटे शहर गांव कस्बों में विकास नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो है ग्राम पंचायतों का गठन करना स्टार्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी, कहां पे हुई थी, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये पूछता ही पूछता है। तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। अच्छा, सब इसको रट के रखा है, नागौर जिला राजस्थान सब रट के रखा है। यहां से एक यूनिक क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा? अब यहाँ पे जो है ना, मैंने 1-2 एग्जाम्स में देखा है, अब गांव पूछ देता है। नागौर जिला तो ठीक है भैया, ये बताओ किस गांव से स्टार्ट हुआ? तो ध्यान रखिएगा, गांव का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बघीरा गांव है ना, बगधाड़ी, माफ कीजिएगा, बगधाड़ी गांव, ठीक है। बगधाड़ी गांव जो है, यहां से इसका शुरुआत हुआ था। बगधाड़ी गांव, ये वाला जो गांव है नागौर जिले में, यहीं से पंचायती राज का जो है बेसिकली फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हो गया था। आगे देखिएगा, ये है अपना नागौर डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर पूरा मैप। देखिएगा यहाँ पे ये आपको दिख रहा है नागौर, ठीक। और यहाँ आसपास में देखिए जयल है, डिडवाड़ा है, लडनू है, नवा है, ठीक है, मोरटा, नागौर, ठीक है। तो ये प्रॉपर ये आपको ये दिख रहा है, जिला है बेसिकली, ये सारे राजस्थान के अंदर में जो जिले हैं वो दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे मैं बिल्कुल बड़े टाइप से यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ जूम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको करते हम लोग थोड़ा सा जूम, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लीन सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा अपना नागौर जिला, ठीक है, नागौर जिला। और यहीं पे बगधारी गांव के अंदर में ये सब कुछ जो है अपना सबसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट समितियों का भी गठन किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला समिति था बलवंत राय मेहता समिति, काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रंच जो है, काफी इंपॉर्टेंट ये समिति रहा है बलवंत राय मेहता समिति। क्यों बोल रहा हूं समझिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया बलवंत राय मेहता, ये देखिए त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय है ना, इन्होंने क्या बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। और 1958 में जो है 57 में इसका गठन किया गया और 58 में ये जो है इनका बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया गया और 58 से ये लागू हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों समिति में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, यही सवाल पूछता है। अशोक मेहता समिति में क्या हुआ, ये देखिए इन्होंने क्या किया, द्विस्तरीय है ना, द्विस्तरीय जो है, द्विस्तरीय पंचायती राज का इन्होंने संकल्पना किया था, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन हुआ था, द्विस्तरीय पंचायती राज समिति का इन्होंने ये जो है संकल्पना की। अच्छा देखिए ध्यान रखिएगा, जब ये इसकी स्थापना हुई थी, मतलब जब पंचायती राज को लागू किया गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो है 1959 में सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर को इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, है ना, और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री यही उस समय में थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो समिति है कौन है, तो पीवी के राय समिति है ना, पीवी के राय समिति नेक्स्ट है हमारा। और उसके बाद जो हमारा जो फाइनल समिति जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं अभी समझाऊंगा, समझिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीवी के समिति के बाद 1985 के बाद फिर आते हैं एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। अब इन्होंने क्या किया था, एल.एम. सिंघवी समिति के जो सिफारिश हुआ था उसके आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इनके जो है माफ कीजिएगा 1886 में इनका गठन किया गया और उसके बाद जो है जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? 1993 में हुआ था और इसके बाद ही संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, संवैधानिक दर्जा इसके बाद मिला संवैधानिक दर्जा। तो एल.एम. सिंघवी समिति को आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश के बाद मिला? एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश के बाद। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का संकल्पना करा। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज संकल्पना। पीवी के राव समिति इन्होंने 1985 में बेसिकली जो फ्लॉज थे, जो
कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसकी समिति का गठन किया गया था। फिर LM सिंघवी समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1986 में गठन हुआ। फिर 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इन्हीं का सिफारिश पहले से पेंडिंग था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में और उसके बाद संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। अब यहां से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं लिखूंगा, आप लोग बस देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि पंचायत को किसी भी कारणवश अगर जो टेन्योर चल रहा है अगर वो खत्म हो जाता है, बीच में उसको रोक दिया जाता है, ठीक है, या समय से पहले उसको डिसरप्ट कर दिया जाता है, तो एक चीज समझिएगा कि अगर उसका री इलेक्शन होगा तो जितना समय बचा है, मान लीजिए 2 साल का अवधि हुआ है, 3 साल अभी बाकी है और जो है पंचायत को डिसरप्ट कर दिया गया है, तो दोबारा जो इलेक्शन होगा तो जितना बचा हुआ टेन्योर है उसके लिए ही किया जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज आपको यह समझना है, हम लोग बात कर लेते हैं कि पंचायत की, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर पंचायत की इलेक्शन अगर हो गई, ठीक है, तो जो बचा हुआ टेन्योर है उसके लिए ही किया जाएगा। सेकेंड चीज, अगर मान लीजिए पंचायत जो है, पंचायत समिति को डिसरप्ट किया जाता है और अभी सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 6 महीने के आसपास रह गया है, तो बचा हुआ 6 महीना या उससे कम का समय रह गया है, उसके लिए इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। ये प्रावधान साफ साफ लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। दूसरी बात, अगर पंचायत को डिसरप्ट किया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना कंपलसरी है। आर्टिकल 243 में ये साफ साफ कहा गया है, किसमें, आर्टिकल 243 में, है ना, ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर में इलेक्शन हो जाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहला अगर हम बात कर लें, ठीक है, सबसे पहला कहाँ हुआ था, ये हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो है इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं कहाँ हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले मद्रास में हुआ था, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम मद्रास में सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 29 सितंबर, कब, 1688 में, है ना, मद्रास में ही हुआ था नगर निगम का स्थापना। 1688 में की गया था और 87 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दे दी थी, है ना। तो 88 में इसका बेसिकली अनुमोदन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब 87 में अनुमोदन हुआ था, 1687 में इसका अनुमोदन हुआ था और 88 में इसको बनाने का जो है प्रॉपर फाइनल बन के रेडी हो गया था। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो के बाद आपका जो पंचायती राज से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा ये सब जो है अब फंसेगा नहीं, क्वेश्चन आपके फटाफट से बनेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।